दिव्य हिमाचल टीवी में मैं मोहिनी सूद आप सभी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर से मिलिए खास शो में आज हम सांस संबंधित रोगों के बारे में जानेंगे डॉक्टर अमित डवाश के साथ। आप सभी जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। डॉक्टर अमित डवाश, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहिनी। बिल्कुल डॉक्टर अमित, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो सांस संबंधित रोग हैं उनके होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए मोहिनी, सांस संबंधित रोगों के होने के अनेक कारण हैं। अगर मान लीजिए अगर आपके पैतृक यानी कि आपके परिवार पूर्वज जो है आपके, अगर वो इस समस्या से परेशान है या सफ़र किया है उन्होंने, तो हो सकता है ये बीमारी आपके अंदर भी आ जाए। अब यानी कि जेनेटिक फैक्टर भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, आपकी ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी कोल में, माइंड में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर ऐसी किसी डस्ट वाली जगह पर आप काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सांस संबंधी समस्या होती है। कई लोगों के अंदर देखा जाता है कि जब वेदर चेंज होता है, मौसम जब बदलता है, उस दौरान कई समस्याएं उनको छींकें, जुकाम, सांस लेने में डिफिकल्टी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली कई लोगों के अंदर जो ब्रीदिंग डिजने की प्रॉब्लम है, कई लोगों के अंदर फियर के कारण भी पैदा होती है, यानी कि नर्वसनेस के कारण भी आपको सांस लेने में कई बार दिक्कत महसूस होती है, जिसको हम नर्वस अस्थमा कहते हैं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथी की, उसकी वजह से हम देखते हैं कि उनका साइड इफेक्ट कई लोगों को होता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होने के चांसेस आम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग डैम्पनेस में रह रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है घरों में, ऐसे लोग सांस संबंधी समस्याओं से ज़्यादा सफ़र करते हैं जी। तो ये इसके मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। और डैम्पनेस में रहने के कारण हम देखते हैं कि कई लोगों की नाक की हड्डी बढ़ जाती है या उनका नेजल पॉलिप बढ़ जाता है, उनको खराटों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जी बिल्कुल। साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बरसात के मौसम में ये समस्या आती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ देखिए मोहिनी, बरसात के मौसम में समस्या इसलिए आम हो जाती है क्योंकि जो हवा है हमारी, उसके अंदर पानी की बूंदें मौजूद होती हैं। और हर शरीर का एक अपना अलग अलग एक उसकी संरचना है जी। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शारीरिक संरचना। अगर आपके शरीर के अंदर जल तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है, यानी कि रिटेन रहता है, तो उसको होम्योपैथी में हाइड्रोजेनोइड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि आपके शरीर में जल अधिक है और वातावरण में भी जल अधिक हो गया। इस वजह से कई लोगों को सांस लेने में डिफिकल्टी, छींके आना, इस तरह की समस्या आम हो जाती है। बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि जो एयर है उसके अंदर जब पानी मौजूद होगा तो सांस के साथ जब वो हवा आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है तो पानी की बूंदें जो होती है वो आपके जो विंड पाइप है आपकी, उसको इरिटेट करने का काम करती हैं और कई बार उनमें बैक्टीरिया या वायरस भी हो सकता है, जैसे कि कोरोना के विषय में आज हम जो देख ही रहे हैं। तो ऐसे मौसम में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स आती है सांस से संबंधित, क्योंकि कफ दोष है, एक तरह से देखा है कफ और वात दोष है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो जल तत्व जब विकृत होगा या बढ़ेगा या घटेगा तो समस्या होती है। बढ़ने और घटने से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे जिनको सूखी खांसी आती है और कुछ लोग ऐसे जिनको गीली खांसी आती है। तो वो सूखी खांसी क्यों आती है? क्योंकि आपकी जो म्यूकस लेयर है, विंड पाइप की जो म्यूकस लेयर है, जब वो ड्राई अप हो जाती है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, तो जैसे ही आप सांस लेते हैं तो आपकी जो हवा है वो आपके गले में टकराती है और गले में टकराने की वजह से बॉडी जो ट्रैकिया है आपका, उसके अंदर इरिटेशन कॉज होती है और इरिटेशन होती है तो आपको सूखी खांसी होती है। और हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनको बलगम वाली खांसी आती है। वो दरअसल इसलिए होती है कि जो म्यूकस लाइनिंग है वो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज सीक्रेट करती है। जब एक्स्ट्रा डिस्चार्ज सीक्रेट होगा तो सांस की जो नली है उसके अंदर जो एयरवेज है उसमें जो एयर जा रही है और आ रही है, उसके आदान प्रदान पर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आई मीन हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा दिक्कत होती है, सांस लेने में, ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आपकी बॉडी का डिफेंस यानी कि आपका जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि कोई भी चीज़ पहले ही आपके शरीर में अंदर पहुँचती है तो आपका शरीर नेचुरली उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो रीज़न क्या होगा कि जब आपको अगर खांसी आ रही है तो खांसी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अपने आप को सही करने के लिए आ रही है, बचाव करने के लिए आ रही है। क्योंकि सूखी खांसी इसलिए थी ताकि वहाँ पर डिस्चार्ज, आपने अक्सर देखा होगा जो सूखी खांसी होती है बाद में हम देखते हैं कि म्यूकस जब आना शुरू होता है तो डॉक्टर धीरे धीरे कहते हैं कि अब आप ठीक होने वाले हैं, अब आपकी खांसी सूखी नहीं रही है। अच्छा, कई लोगों को जो गीली खांसी आती है, जब एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन
बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और कार्डिक अस्थमा में क्या डिफरेंस है ये हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ देखिए मोहिनी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि उनकी जो सांस की समस्याएं हैं, जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। तो हम देखते हैं कि अगर आपको लंग से रिलेटेड यानी कि फेफड़ों से पल्मोनरी अगर आपको अस्थमा है, तो आपको वो अस्थमा का अटैक जो है वो कभी भी आ सकता है। इन केस मान लो आप लेटे हैं, तो लेटे हुए भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो कार्डियक अस्थमा है यानी कि हृदय से संबंधित जो अस्थमा है, उसमें पेशेंट अगर लेटा है या कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिसमें उसकी ऊर्जा ज़्यादा खर्च नहीं हो रही या ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी पड़ रही, उस केस तक, उस कंडीशन तक तो पेशेंट सही रहता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है, ठीक है, कोई भार लेकर चलना शुरू करता है या बहुत लंबी दूरी तय करता है पैदल चल के, तो कई बार हम देखते हैं, या फिर कई बार रेस लगाता है तो सांस उसका उखड़ जाता है। तो ऐसे केसेस को हम कार्डियक अस्थमा लेते हैं। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आपको नेचुरल अस्थमा है, पल्मोनरी अस्थमा है, तो लेटे लेटे भी आपको वो कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी कि आपको अटैक अस्थमा का आ सकता है। और अगर आपको केवल एक्सर्शन करने पे ही सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए इसके बारे में आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है ये अस्थमा जो आपको हो रहा हो ये कार्डियक अस्थमा हो। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हृदय के रोगी जब बहुत तेज स्टेप लेते हैं या तेज चलते हैं, तो कई बार उनके हार्ट में हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है। एक्सर्शन करने से जो कार्डियक अस्थमा है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, मतलब सांस लेने में आपको डिफिकल्टी चलते समय या सीढ़ियाँ चलते समय बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है, हो सकता है कि आप कार्डियक अस्थमा हो। अगर आपको लेटे समय भी अस्थमा का अटैक आता है और सीढ़ियाँ चढ़ने पर भी आपको अटैक आ रहा है, तो ये आपको पल्मोनरी यानी कि आपको पल्मोनरी अस्थमा है। और अगर आप लेटे समय अच्छा महसूस करते हैं और लेटते समय कभी आपको सांस संबंधित कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप एक्सर्शन करते हैं उस दौरान अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपको ये जो अस्थमा है वो कार्डियक अस्थमा है। जी। और इसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ब्रोंकाइटिस जो होती है वो प्राइमरी कंडीशन मानी जाती है। अगर अस्थमा से पहली कंडीशन ब्रोंकाइटिस मानी जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि कार्डियक अस्थमा क्या होता है और पल्मोनरी अस्थमा क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको ब्रोंकाइटिस, यानी इससे पहली स्टेज जो है वो ब्रोंकाइटिस है। इसमें होता क्या, हमारी जो सांस लेने की नली है ये आगे चल के दो भागों में डिवाइड होती है, जिनको हम ब्रोंकस कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। अब होगा क्या, अगर सांस की नली बार बार अगर आपको खांसी उठ रही है, आपको ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें तीखी गंध है और आप बार बार आप खांस रहे हैं, तो कई बार लगातार खांसने से जो सांस की नली है उसकी अगर उसके अंदर अगर सूजन हो जाती है तो हम इसको ब्रोंकाइटिस नाम देते हैं। ब्रोंकाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो अस्थमा से अलग हो सकते हैं। अस्थमा में जरूरी नहीं कि आपको फीवर है, लेकिन हो सकता है ब्रोंकाइटिस में आपको फीवर भी है, चेस्ट पेन भी आपको हो सकता है, लेकिन अस्थमा के अंदर भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है, क्योंकि कई बार अगर वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो उस केस में डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ब्रोंकाइटिस के केस में आपको फीवर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है और जहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है वहाँ पर फीवर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका बच्चा छींकता है या उसको जुकाम होता है, लगातार बार बार जुकाम हो रहा है, तो एक हो सकता है या तो आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पूर्वज ऐसी जगह रहे हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम रही हो और ये प्रॉब्लम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हो। कई लोगों में क्या देखा जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कई बच्चों के अंदर देखा जाता है कि फॉस्फोरस एलिमेंट की कमी होती है। तो फॉस्फोरस जब कम होगा शरीर के अंदर तो भी इस प्रकार की समस्या आपके सामने आती है। तो बेसिकली समझना आपको ये है कि ब्रोंकाइटिस में फीवर हो सकता है, ठीक है, बार बार छींके भी आ सकती हैं, फीवर भी हो सकता है, लेकिन अस्थमा में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर अमित, जैसे भी आपने योगा की बात की है, तो जो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं वो कौन सी योग क्रियाएं हैं या मुद्राएं, आसन है वो अपना सकते हैं? देखिए मोहिनी, योग बहुत महत्वपूर्ण है जी। हमारे पूर्वज इसी के द्वारा अपने जीवन निरोगी जीते आए हैं। तो योग के पीछे जो साइंस है उसको आपको समझना होगा बेसिकली, है ना। तो योग में एक मुद्रा ऐसी है जिसको हम शिवलिंग मुद्रा कहते हैं। वो शिवलिंग मुद्रा इतनी पावरफुल है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जल तत्व आपका विकृत है
बहुत बड़ा हुआ है और आपको बलगम वाली बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है जिसकी डिफिकल्टी होती है आपको सांस लेने में, तो आप शिवलिंग मुद्रा बना सकते हैं। शिवलिंग मुद्रा ऐसे है कि आपको अपना जो लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है उसको सबसे नीचे रखना है और राइट हैंड की फिंगर को इसके बीच में रखना है और इस तरह से ये मुद्रा बनानी है और लेफ्ट हैंड का जो मुट्ठा है इसको खड़े रखना है। इसको हम शिवलिंग मुद्रा कहते हैं, ठीक है। इस मुद्रा को 3 मिनट तक कर सकते हैं और 3 से 4 बार कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, ये मुद्रा आपके शरीर में हीट पैदा करती है, हीट को बढ़ाती है और हम देखते हैं कि जब हीट बढ़ती है तो पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो आवश्यकता से अधिक पानी है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि ये अवस्था क्या ड्राइनेस काउज करती है। तो ध्यान ये रखें आप कि अगर आपको पित्त संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यानी कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या अगर आपको खारिज खुजली की प्रॉब्लम है, तो आप ये जो मुद्रा है इस मुद्रा को बिल्कुल ना करें। जी हाँ, विशेष तौर से आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये मुद्रा आपने बिल्कुल नहीं करनी। ये मुद्रा केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनका कफ बहुत ज्यादा यानी कि जल तक बहुत बड़ा रहता है। बहुत अच्छे परिणाम इस मुद्रा के, हालांकि और भी ऐसी कई मुद्राएं हैं, उनको हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को ये समस्या है सांस की, उनको खान पान किस तरीके का रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको सांस से संबंधित समस्याएं हैं तो इस बात पर निर्भर करता है कि सबसे पहले तो आपकी बीमारी का मुख्य कारण क्या है। क्या पैतृक रोग आपको ये है या फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से समस्या आपको लगी है। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं जहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है तो आपसे निवेदन है कि आप उन क्षेत्रों यानी कि उस घर का त्याग करें। आपको ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो और दीवारों पर नमी बिल्कुल ना हो। अगर आप कोल माइनिंग का काम कर रहे हैं तो आपको अपने काम को रोकना होगा, उसको बंद करना होगा। ये तो ऑक्यूपेशनल कंडीशन आ गई है। लेकिन खान पीने में ध्यान क्या रखना है, अगर आपको सांस से संबंधित प्रॉब्लम है तो शाम को दिन छिपने के बाद जब सूर्य का प्रकाश ना हो तब किसी भी फॉर्म में आपने दही या फिर खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। और ऐसे फलों का सेवन नहीं करना है जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि अमूमन हमारी जो स्किन है दिन के समय में 1 लीटर पानी इवेपोरेट कर देती है, क्योंकि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी वजह से हमारे शरीर का 1 लीटर पानी इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन शाम के समय होता क्या कि आप वाटर कंटेंट तो ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन वो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, इतना सूर्य का प्रकाश भी अब इतना नहीं है। तो ध्यान ये रखें। और सिट्रिक एसिड का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर्ली धूप के अंदर अच्छा होता है। तो ध्यान रखें कि खट्टी चीज़ों का सेवन आपने नहीं करना है और फ्रूट्स किसी भी प्रकार का आपने नहीं खाना है, खट्टे तो बिल्कुल खाने ही नहीं है। साथ ही एक बात का ध्यान रखें, जो ककड़ी करेला है, सलाद जिसको हम कहते हैं, सलाद का सेवन भी आपको रात को नहीं करना है अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो। साथ ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मानसिक तनाव होने की वजह से सांस संबंधित समस्याएं होती हैं, तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि वो नियमित रूप से योग करते रहें, मेडिटेशन जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आपके शरीर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है तो नेचुरली आपका जो रेस्पिरेशन है वो बेहतर रहेगा। और कई लोग ऐसे हैं मोहिनी जो स्ट्रेस लेने की वजह से इनको कई लोगों को डायरिया तक लग जाता है, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, हमारा जो हम सोचते हैं, जो विचार हमारे माइंड में आते हैं, तनाव हमारे शरीर पर अलग अलग अंगों पर अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। तो ध्यान रखना ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम चली आ रही है और तनाव होने से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित रूप से आप योग का सहारा जरूर लें। बिल्कुल डॉक्टर अमित, जैसे आप पहले बता चुके हैं कि होम्योपैथी में हर तरीके का इलाज संभव है, तो जो सांस संबंधित रोग हैं इनका इलाज किस प्रकार किया जाता है होम्योपैथी में? होम्योपैथी में हर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है उसका आधार जो होता है वो इंडिविजुअलिटी होती है। जो पेशेंट है उसके अंदर कौन से लक्षण मौजूद हैं इनको टारगेट किया जाता है और उसको आधार बनाकर होम्योपैथी की चिकित्सा की जाती है। अब सपोज है अगर ये बीमारी आपके जीन के अंदर रही है, पूर्वजों के अंदर रही है और आपके अंदर जो है इस चीज को नोट किया जाता है बारीक लेवल पर, कब आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको लेटने पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको खट्टा खाने पे प्रॉब्लम हो रही है, या आपको स्टेपिंग करते समय प्रॉब्लम हो रही है, या एक्सर्शन करते समय आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपको डस्ट पार्टिकल से आपको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है उस चीज को नोट किया जाता है। इसके अलावा उस पेशेंट के अंदर और भी लक्षण मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक घास है कांग्रेस घास, तो जब वो आती है तो कई लोगों को सांस संबंधित समस्या नेचुरली होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे कई पेशेंट थे हमारे पास, लगभग 2 साल पहले ऐसे कई केसेस हमारे पास आए थे
जिनको हमने ठीक किया था। और वो कहते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है तो हर साल ही हमारे को आती है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चली हुई थी, तो उनको पूर्वजों में भी चीज़ें देखने को मिली हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको किस पर्यावरण में आप रह रहे हैं उसका असर भी आपके शरीर पर पड़ता ही है, जो मैं बता चुका हूँ। तो आपका रहन सहन, आपका खान पान कैसा है, यानी कि क्या खाने पर भी आपको दिक्कत हो रही है। अगर खट्टा खाने पर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या हम देखते हैं कि कई लोगों को अल्कोहल लेने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और जैसे मैं बता चुका हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनको टेंशन की वजह से सांस की समस्या हो जाती है, सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। तो इन सब चीज़ों को आधार बनाकर होम्योपैथी की मेडिसिन का चुनाव किया जाता है, और उस आधार पर वो दवाइयाँ उनको दी जाती हैं और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ जितने भी दर्शक इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, डॉक्टर अमित डवाश से यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप जरूर इन्हें फ़ोन कीजिएगा और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ले लीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर अमित डवाश, दिव्य हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।